आपने कभी ना कभी प्यार तो किया ही होगा और अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए आपने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा। पर जिस आदमी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसने तो इम्प्रेस करने की सारी हदें ही पार कर डाली। तो गाइज़, ये आदमी जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है उसका नाम है समर घोष। इसने एक लड़की जो कि एक एयर होस्टेस थी उसे इम्प्रेस करने के लिए 1 साल में 50 बार प्लेन में ट्रेवल किया, और वो भी बिज़नेस क्लास में। अब आपको तो पता ही होगा कि बिज़नेस क्लास में ट्रेवल करना कितना कॉस्टली होता है। इसने 2019 से लेकर 2020 तक ट्रेवल किया, जब जब इस लड़की की ड्यूटी होती थी। खैर फाइनली ये लड़की इससे इम्प्रेस हो ही गई और इन्होंने 2020 में शादी कर ली। वाओ, अमेजिंग कॉस्टली लव स्टोरी। क्या आपको पता है इथोपिया जो ईस्ट अफ्रीका में स्थित है वहाँ न्यू ईयर कब मनाया जाता है और वहाँ 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो आप कहोगे ये भी कोई सवाल हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर सुनकर आपकी भी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। तो गाइस, इथोपिया में 13 महीने का एक ईयर होता है और वहाँ न्यू ईयर 1 जन को नहीं बल्कि 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक फैक्ट ये भी है कि वहाँ 2022 नहीं बल्कि 2011 चल रहा है। गाइस, अब आप 1 साल में 2 बार न्यू ईयर की पार्टी कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे। आपका मन तो करता होगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके हायर स्टडीज़ करें, पर आप ये सोचकर रुक जाते होंगे कि वहाँ पढ़ना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पढ़ना बिल्कुल फ्री है, ना कि वहाँ के लोगों के लिए बल्कि हर किसी के लिए, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री का ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, नॉर्वे जो कंट्री है वहाँ आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन दी जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको किसी भी तरीके का चार्ज पे नहीं करना होगा। कितना अच्छा लो है ना यहाँ का, जो एजुकेशन सपोर्ट करता है। और हमारे देश को देख लो जहाँ डोनेशन के बिना कोई काम ही नहीं होता। हमारे एजुकेशन वर्कर्स को कुछ सीखना चाहिए नॉर्वे गवर्नमेंट से। हम में से बहुत से लोगों ने ये कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि काश मैं पूरी दुनिया घूम पाती या काश मैं पूरी दुनिया घूम पाता। पर शायद आप लोगों में से बहुत से लोग कुछ कंट्रीज़ घूम भी लिए होंगे। पर अगर मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जिसने दुनिया घूमने के लिए ही शादी करी, तो आप शायद हैरान हो जाओगे। तो मिलिए शख्स से। ये जो लेडी आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है, इसने सिर्फ इसीलिए शादी की ताकि ये पूरी दुनिया घूम सके, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। मतलब ये अमीर घर से थी और इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी। पर शॉकिंग बात तो ये है कि इसने जनवरी 2020 में शादी की और फिर कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया। फैक्ट 1, जस्टिन बीबर को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फैंस हैं। पर क्या आपको पता है, जस्टिन की मॉम पैटी मलेफे जब महज 17 साल की थी तो उनको उनकी फैमिली ने एबॉर्शन के लिए काफ़ी फोर्स किया था, पर वो नहीं मानी थी और उन्होंने सबसे लड़कर अपने बेटे जस्टिन बीबर को जन्म दिया था। अगर वो एबॉर्शन करा लेती तो आज जस्टिन बीबर हमारे बीच नहीं होते, उनके मिलियंस फैंस नहीं होते। फैक्ट 2, वीडियो गेम्स किसे पसंद नहीं है। हम अपना कितना टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसी के चलते 2013 में चाइना के अंदर एक पिता ने अपने बेटे को वीडियो गेम में हराने के लिए गेमर्स को हायर किया ताकि वो अपनी लाइफ पे फोकस कर सके, अच्छी जॉब ढूंढ सके, बेटर लाइफ जी सके। तो दोस्तों, काफ़ी यूनिक तरीका निकाला था इन्होंने। फैक्ट 1, रोल्स रॉयस तो आपने देखी ही होगी। इस पे जो लाइन होती है ये वाली जो आपको फ़ोटो में नज़र आ रही है, ये किसी मशीन से नहीं बल्कि एक आदमी अपने हाथों से ड्रॉ करता है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट। आखिर ऐसे कैसे कर सकता है? हमसे तो स्केल से भी स्ट्रेट नहीं होती लाइन। और इनका नाम है मार्क कॉर्ड। फैक्ट 2, दोस्तों, जब अलार्म क्लॉक्स नहीं होती थी
तब लोग ऑफिस जाने के लिए कैसे उठते थे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त लोग सुबह उठने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करते थे, जिन्हें नौकर सपर्स बोलते थे। मतलब हद है, हमें तो उठाने के लिए मम्मी की उठती हुई चप्पल ही काफ़ी है। फैक्ट 3, डिप्रेशन आजकल मेजर प्रॉब्लम के तौर पर सामने आ रही है। काफ़ी लोग इससे सफ़र भी कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है दुनिया की सबसे डिप्रेस्ड कंट्री कौन सी है, उसका नाम क्या है? ना ही वो अमेरिका है और ना ही वो नॉर्थ कोरिया है। तो उस कंट्री का नाम है फ्रांस, जहां 5 में से 1% डिप्रेशन के शिकार हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से। फैक्ट 1, चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। दुनिया उनकी साइलेंट कॉमेडी की दीवानी है। पर क्या आपको पता है एक बार चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंटेस्ट में गए और थर्ड आए। मतलब कितनी शॉकिंग बात है ना, खुद चार्ली चैपलिन अपनी ही कंटेस्ट में थर्ड आए।